अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रैक्शन की सीरीज़ में आप सभी का खैर मकदम है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बाद चलिए चलते हैं आज के तीसरे सेशन की तरफ, जहां पर हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस पर बेस्ड वर्बल प्रॉब्लम्स यानी कि इबारती सवालात कसूर के किस तरीके से हल किए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ही बताया था कि इसके लिए बेसिक्स नेसेसरी है, जो कि हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में देखे थे। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन टॉपिक है आपको 6th और 7th क्लासेस के अंदर आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि और मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वो टेक्स्ट बुक को रिफर कर सकते हैं। कसूर के इबारती सवालात बेस्ड होते हैं जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम पे, लेकिन सवाल पढ़ने के बाद ये अहम होता है कि हम डिसाइड कर सके कि दिए गए आदात को हमें जमा करना है, तफरीक करना है, ज़रब करना है या तकसीम करना है। इसको कैसे करेंगे आज के हम इस सेशन में देखेंगे। इस सेशन से जुड़े रहिए और इस सेशन को कम्प्लीटली वॉच कीजिए, ताकि ये जो एक कन्फ्यूजिंग सा कॉन्सेप्ट होता है कसूर के अंदर के वर्बल प्रॉब्लम्स में जमा करना है, तफरीक करना है, ज़रब करना है या तकसीम करना है, वो क्लियर हो जाए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि है अगर मुस्ततील का तूल 5 सही 2/3 समर है और अर्ज 3 सही 1/5 समर है तो इहाता होगा। तो यहाँ पर एक बंद शक्ल दी गई है जो कि एक मुस्ततील है। इसके कुछ इबाद दिए गए हैं, यानी कि तूल दिए गए हैं और अर्ज दिए गए हैं। हमें मालूम करना है कि इसका इहाता क्या है। इहाता क्या होता है? किसी भी बंद शक्ल के तमाम अजला के तूल के मजमूए को हम इहाता कहते हैं। अगर हम साइड्स को यानी कि साइड्स के लेंथ को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें पेरीमीटर यानी कि इहाता हासिल हो जाता है। मगर यहाँ पर शॉर्टकट मेथड ये होता है कि हमें अगर इजीली फार्मूला अगर हम यूज़ करते हैं तो इजीली हम आंसर पर अराइव हो सकते हैं। तो मुस्ततील का जो इहाता होता है वो होता है 2 × L+B। तो चलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 × L हो जाएगा हमारा 5 सही 2/3 जमा अर्ज हो जाएगा 3 सही 1/5। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मुरक्कब है तो इसको गैर वाजिब में तब्दील कर देते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। 5 3 15 + 2 17/3 + 3 5 15 + 1 16 16/5। अब हमें दो गैर एकसा कसर को जमा करना है। तो मेथड आपको पता है कि सबसे पहले इनको एकसा करना पड़ेगा, यानी कि इनके नसब नुमा को मसावी करना पड़ेगा। मसावी कैसे करेंगे? आप ज़ाल अलीफ मीम लेंगे। तो 3 और 5 का ज़ाल अलीफ में क्या होता है? वो होता है 15, क्योंकि 3 और 5 के पहाड़े में 15 आएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 पंजे, यहाँ पर 15 आ गया। तो 3 को अगर हम 15 बनाने के लिए 5 से ज़रब देते हैं तो 17 को भी 5 से ज़रब देंगे तो 17 पंजे हो जाएगा 85, प्लस अगर हम 5 को 3 से ज़रब देंगे तो 16 को भी 3 से ज़रब देंगे, जो हो जाएगा 48। तो अब यहाँ पर मैंने एलसीएम डायरेक्टली लिखा है। अगर आप अभी भी इसमें परफेक्ट नहीं तो साइड में आप इसको, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, उस तरीके से आप एलसीएम ले सकते हैं, आपको सेम आंसर आएगा। तो चलिए यहाँ पर ऐड करते हैं। 8 + 5 13 हो जाएगा। 8 + 1 9 9 + 4 वो हो गया 13। तो 133/15 है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 × 133 वो हो जाएगा 266/15। तो ये इहाता है, तो आएगा वो सेंटीमीटर्स में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा 266/15। तो ये था प्रॉब्लम बेस्ड एक क्लोज्ड फिगर पे, यानी कि एक बंद शक्ल के इहाता को हमने मालूम किया, जो कि दी गई थी फ्रैक्शंस के अंदर। तो यहाँ पर जैसा कि इहाता दिया गया था, आप सोच सकते हैं कि अगर इसका रगबा मालूम किया जाए तो किस तरीके से मालूम करते हैं हम? वो L × B करेंगे। L × B करेंगे तो हमें 2 फ्रैक्शंस को ज़रब देना होगा, जो कि तरीका मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो चलिए चलते हैं हम इस सेशन के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राधा को पकवान के लिए 3 सही 1/4 प्याली आटा दरकार है। अगर इसके पास 1 सही 3/8 प्याली आटा मौजूद है तो मजीद कितने प्याली आटा दरकार है? तो यहाँ पर सवाल है कि कुछ 3 1/4 ये टोटल क्वांटिटी है। इसमें से हमारे पास 1 सही 3/8 क्वांटिटी मौजूद है। तो हमें मालूम करना है कि और मजीद कितने की ज़रूरत होगी, तब जाकर वो हो जाएगा 3 सही 1/4। तो बताइए कि यहाँ पर आप क्या अमल करेंगे? जमा करेंगे या तफरीक करेंगे?
अगर आपके समझ में नहीं आता तो आप यहाँ पर एक होल नंबर लगाकर सवाल को पढ़ ले तो आप इजीली समझ जाएंगे। अगर जुमला प्याली जो दरकार है वो 5 होगी और हमारे पास अगर मौजूद 2 प्याली होंगे तो मजीद कितने की ज़रूरत है, वो होगी 5 - 2, वो होगी 3, मतलब कि 3 प्याली की ज़रूरत है हमें ताकि वो 5 प्याली हो जाए। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही सवाल है बट यहाँ पर फ्रैक्शंस के अंदर है। तो आपके सामने क्लियर है कि आप क्या करेंगे, जो जुमला है उसमें से जो हमारे पास मौजूद है उसको माइनस करेंगे। तो चलिए इसको माइनस करते हैं। तो 3 सही 1/4 माइनस 1 सही 3/8। तो यहाँ पर ये मुरक्कब कसर है तो इसको गैर वाजिब में हम तब्दील करेंगे। 3 4 12 + 1 हो जाएगा 13, 13/4 माइनस ये हो जाएगा 1 8 8 और +3 11, 11/8। तो चलिए यहाँ पर ये 2 गैर एकसा कसर है, इनको तफरीक हम ऐसे नहीं कर सकते, पहले इनको एकसा बनाना होगा। एकसा बनाने से मुराद इनके नसब नुमा हमें मसावी बनाने होंगे। नसब नुमा जबकि 4 और 8 है, इनका एलसीएम आ जाएगा 8, क्योंकि 4 और 8 के पहाड़े में 8 कॉमन होता है। आप एलसीएम लेकर भी देख सकते हैं। तो अगर 8 बनाना है तो 4 को मैं 2 से ज़रब दूंगा और 13 को भी 2 से ज़रब दूंगा। तो यहाँ पर 8 तो एलसीएम है, अगर इसको 8 ही रखना है तो हम 1 से ज़रब देंगे। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 13 2 हो जाएगा 26/8 माइनस ये हो जाएगा 11/8। अब यहाँ पर हम इसको तफरीक करेंगे। 26 - 11 वो हो जाएगा 15 और एक ही नसब नुमा हम लिख लेते हैं जो कि है 8। तो हमारा आंसर आ गया 15/8। अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे तो 15/8 वहाँ पर कहीं भी नहीं है। 15/8 एक गैर वाजिब कसर है, जबकि दिए गए ऑप्शंस मुरक्कब कसर में हैं। तो हम जो गैर वाजिब कसर है हमारी जो आंसर आया है उसे हम मुरक्कब में तब्दील करते हैं। वो प्रोसीजर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो हम तकसीम करते हैं। 8 एकन 8 हो जाएगा, बचेगा 15 में से 8 निकालने पर 7। मैंने आपको एक तरीका बताया था, इस तरीके का निशान डाल लें तो ये हो जाएगा सही अदद का पार्ट जो हो गया 1, ये हो जाएगा 7/8। तो 1 7/8 हमारा आंसर है। 15/8 की दूसरी शक्ल यानी कि 1 7/8 भी होती है। अगर आपको तरीक़ेकार मालूम है कि गैर मुरक्कब कसर को गैर वाजिब में किस तरीके से लिख सकते हैं तो 1 अट्ठे 8 हो जाएगा, 8 में 7 जमा करने पर 15 और 15/8 वही हासिल हुआ हमें। तो ये प्रोसीजर है ऐसे सवालात को हल करने का। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है रिजवान ने 1 घंटे में नावल का 1/6 हिस्सा पढ़ा, तो वो 2 सही 1/2 घंटे में नावल का कितना हिस्सा पढ़ेगा। तो ऐसे सवालात में हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर आप इस क्वेश्चन को एक होल नंबर के अंदर चेंज कर दे, अगर हम 1 घंटे में 2 नावल पढ़ते हैं तो 2 घंटे में कितने नावल पढ़ेंगे, 4 नावल पढ़ेंगे। वो कैसा मालूम हुआ, 2 × 2 करेंगे। अगर हम 1 घंटे में 2 नावल पढ़ते हैं और 3 घंटे में कितने नावल पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, 2 3 6। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब देते हैं। तो हमें एक हिस्से को यानी कि 1 घंटे में अगर हम 1/6 हिस्सा पढ़ रहे हैं तो अगर हमें 2.5 घंटे यानी कि 2.5 आवर्स यानी कि 2 सही 1/2 घंटे में कितने नावल का हिस्सा पढ़ेंगे वो मालूम करना है। तो हम ज़रब देंगे 1/6 को 2.5 से। तो चलिए ज़रब देते हैं यहाँ पर 1/6 × 2 1/2। तो यहाँ पर मैंने आपको तरीक़ा बताया था पिछली वीडियो में कि किस तरीके से हम एक कसर को ज़रब देते हैं। तो यहाँ पर एक मुरक्कब कसर है, इसको सबसे पहले हम गैर वाजिब कसर में तब्दील करते हैं। 2 2 4 + 1 वो हो जाएगा 5, वो हो गया 5/2। अब कसर को ज़रब देने के अंदर हम ये नहीं देखते कि वो एकसा कसर है या गैर एकसा कसर है। हम सिर्फ क्या करते हैं, शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा को ज़रब देते हैं तो हो जाएगा 5 और नसब नुमा को नसब नुमा से ज़रब देने पर वो हो जाएगा 12। तो यह सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका। तो आंसर हमारा हो जाएगा 5/12। इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं जो कि आगे के क्वेश्चंस में भी हमें काम आएगा। इसे भी आप सीख लीजिए ताकि आप इजीली हल कर सकते हैं। ये तरीक़ेकार इकाई का तरीका कहलाता है यानी कि यूनिटरी मेथड है। यहाँ पर इसमें 2 तरीके होते हैं। तो सबसे पहले ये तरीका देखते हैं, फिर बाद में यानी कि दूसरा सिचुएशन क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया गया कि 1 घंटे में नावल का 1/6 हिस्से पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर 2 क्वांटिटी से 1 घंटे है और वो पढ़ा जाने वाला हिस्सा है।
तो मैं इसको ऐसे लिख लूँगा, 1 घंटे में 1/6 हिस्सा पढ़ा, ये घंटे है और ये वहाँ पर पढ़ा गया हिस्सा है। तो चलिए कि दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, वो कहता है कि वो 2.5 घंटे में कितना हिस्सा पढ़ेगा। तो यहाँ पर 2.5 हम लिख सकते हैं, 2.5 लिख सकते हैं क्योंकि घंटों का पार्ट है, वहाँ पर वो कितने हिस्से ये हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शन होता है, ये जो तनासुब होता है वो रास्त तनासुब कहलाता है। रास्त तनासुब क्या है, जब अगर एक क्वांटिटी बढ़ाई जाती है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है। मतलब कि अगर हम घंटों को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर पढ़े जाने वाले हिस्सों का भी इजाफा होता है। तो यहाँ पर एक क्वांटिटी को हम बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है। इसे हम रास्त तनासुब कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इसको अगर ऐसा एक इक्वेशन दिया जाए तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड है, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आप क्वेश्चन मार्क इंटू 1 हो गया, मसावी है, ये 2 ज़रब दे लेते हैं हम, वो होगा 2.5 इंटू 1/6। तो क्वेश्चन मार्क इंटू 1 क्या हो गया, वो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2 1/2 जो हो जाएगा 5/2 इंटू 1/6। तो क्वेश्चन मार्क मसावी है, 5 1 ज़ा 5 बाई 2 6 ज़ा 12। तो हमारा आंसर हो गया 5/12। इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम वो सिर्फ रास्त तनासुब में करेंगे। यहाँ तो हमने देखा है कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो हम यानी कि रास्त तनासुब हो तो इस तरीके से हम एक मिसिंग जो नंबर है उसको मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये बिलरास्त तनासुब क्या होता है, या डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इन्वर्सली प्रोपोर्शन जिसे हम बिलरास्त तनासुब कहते हैं, वो क्या होता है और इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जो इस सेशन के आखिर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। और इसका अगर बेसिक्स यानी कि हमें तमाम कॉन्सेप्ट देखना है तो ये इल्म हिसाब के अंदर, अरिथमेटिक के अंदर एक अलग से टॉपिक है, प्रोपोर्शन या तनासुब जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर ये तमाम सारी बातें बताई जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये ऐसे सवालात हल करने के लिए ये मेथड बहुत ही आसान होता है, तो मैंने यहाँ पर ये बता दिया है। अगर आप इसे फॉलो करना चाहते हैं तो इसे फॉलो कीजिए, या आप अगर समझकर ये क्वेश्चन जज कर सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन का है तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि है, रेहाना रोजाना 2.5 घंटे कशीदकारी करती है, यानी कि 2 से 1/2 घंटे कशीदकारी करती है। अगर वो अपना काम 7 दिन में मुकम्मिल करती है तब काम की तकमील के लिए कितने घंटे दरकार होंगे। तो इसका मतलब है कि एक शख्स एक दिन में, रोज़ाना इसका मतलब है कि एक दिन में वो 2.5 घंटे काम कर रहा है, तो यानी कि अगर वो काम को 7 दिन में तकमील करता है तो उसे कितने घंटे दरकार होंगे। तो मिसाल के तौर पर अगर हम एक दिन में 2.5 घंटे काम कर रहे हैं तो अगर हमें देखना है कि 2 दिन में कितना काम करते हैं तो हम 2 से ज़रब देंगे, अगर 3 दिन में कितना काम करते हैं तो 3 से ज़रब देंगे। इसी तरीके से 7 दिन में हमें कितने घंटे काम करना है वो देखेंगे तो हम 2.5 को 7 से ज़रब देंगे तो हमें जुमला जो हम काम कर रहे हैं वो घंटे हासिल हो जाएंगे। आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि अगर हम जुमला 5 घंटे काम करते हैं तो 7 दिन में कितने घंटे काम करेंगे, 7 पंजे 35 घंटे काम करेंगे। अगर मुकम्मिल अदाद अगर आप लेकर भी इस क्वेश्चन को अगर सोच सकते हैं तो इस तरीके से सोच सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, 2.5 को 7 दिन, यानी कि ये एक दिन का घंटे है 2.5, अगर हम ऐसे 7 दिन करेंगे तो कितने घंटे होंगे वो जानने के लिए हमें 2.5 को 7 से ज़रब देना होगा। तो 2.5 को अगर हम 7 से ज़रब देते हैं तो हो जाएगा, ये क्योंकि एक मुरक्कब कसर है तो 2 2 ज़ा 4 + 1 5, 5/2, ये जो 7 है इसको हम लिख सकते हैं 7/1। अब ये हो जाएगा 5 7 35, 35/2, लेकिन वहाँ पर 35/2 कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है तो यूँ के गैर वाजिब है, इसको हम मुरक्कब में तब्दील कर सकते हैं। किस तरीके से इसको तकसीम करना होगा, 2 1 2, 1 बच गया 15, 2 हो जाएगा 2 7 14 और बाकी का 1। तो हम इसको इस निशान अगर ऐसा डाल लेंगे तो वो हो जाएगा 17 सही 1/2, 17 सही 1/2, ये हमारा जवाब है। लेकिन मैंने आपको और एक तरीक़ेकार भी बताया है, उसकी मदद से भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उस मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन रास्त तनासुब का सवाल है, क्योंकि एक दिन में हम 2.5 घंटे काम कर रहे हैं, तो अगर 4 दिन लेंगे तो वो घंटे बढ़ेंगे, दिन बढ़ेंगे तो घंटे भी बढ़ेंगे, तो ये रास्त तनासुब है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, यानी कि रोजाना 2.5 घंटे मतलब एक दिन में हम 2.5 घंटे काम कर रहे हैं, तो 7 दिन में
कितने घंटे होंगे, तो यहाँ ये दिन है और ये घंटे, तो 7 दिन में कितने घंटे होंगे, हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। इसके बाद क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो वो हो जाएगा क्वेश्चन मार्क इंटू 1 मसावी है 7 ज़रब 2 सही 1/2, तो क्वेश्चन मार्क इंटू 1 क्वेश्चन मार्क और 7 ज़रब 2 सही 1/2 वही हुआ जो उसका आंसर आएगा 35/2, जिसको हम लिख सकते हैं 17 सही 1/2। तो ऐसी टेक्निक से भी आप ऐसे सवालात हल कर सकते हैं। याद रखिए कि ये सिर्फ रास्त तनासुब में होना चाहिए, मतलब कि अगर एक क्वांटिटी को हम बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है। यहाँ पर एक दिन में 2.5 घंटे होगा तो 7 घंटे में यानी कि 7 दिन में ये क्वांटिटी बढ़ेगी, तो मतलब कि इसी को हम रास्त तनासुब कहते हैं। इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 1 लारी को 8 किलोमीटर फासला तय करने के लिए 1 लीटर डीजल दरकार है। 10 सही 2/3 लीटर डीजल में वो कितना फासला तय करेगी। तो यहाँ पर आप इबारती सवालात के अंदर अच्छी तरीके से इसको पढ़ना चाहिए ताकि हम इसका मफहूम समझ सके। पहला जुमला ये कहता है कि 8 किलोमीटर फासला तय करने के लिए 1 लीटर डीजल दरकार है, तो इस जुमले को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 लीटर डीजल में वो 8 किलोमीटर फासला तय करती है। अगर हमें 2 लीटर में कितना फासला तय करती है वो मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, 2 से ज़रब देंगे। अगर 3 लीटर में कितना फासला तय करती है मालूम करना चाहते हैं तो हम इसे 3 से ज़रब देंगे, 8 या 24 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ये जानना चाहते हैं कि वो 10 लीटर में कितना फासला तय करती है तो 8 को 10 से ज़रब देंगे। बट यहाँ पर सवाल के अंदर ये है कि 10 सही 2/3 लीटर में वो कितना फासला तय करेगी, तो हम क्या करेंगे, 8 को 10 सही 2/3 से ज़रब देंगे। तो चलिए देते हैं 8 को हम 10 सही 2/3 से ज़रब देंगे, तो वो हो जाएगा 8 को मैं लिख लेता हूँ 8/1, क्योंकि ये एक मुरक्कब कसर है, उसको पहले गैर वाजिब में तब्दील करते हैं। 10 या 30 में 2 मिलाने पर हो जाएगा 32 32/3। तो यहाँ पर हम इसको ज़रब दे लेंगे क्योंकि ये कैंसिल नहीं होता, तो 8 2 16 हो जाएगा, 8 3 24 प्लस 1 25, तो 256/3 हो गया। लेकिन हमारे जवाब में ऐसा जवाब वहाँ पर मौजूद नहीं है क्योंकि ये एक गैर वाजिब कसर है। हम इसे मुरक्कब कसर में तब्दील कर लेते हैं डिवाइड करते हुए। 256 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 8 24 और वो हो जाएगा 1 और 6, ये हो जाएगा 3 5 15 और यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसको लिखना है। मुरक्कब में 85 सही आदद हो जाएगा, ये बट्टे में आ जाएगा 1/3, तो 85 1/3, 85 1/3 जो कि है ऑप्शन डी। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। चलिए अब इसको जो मैंने दूसरा तरीका बताया उससे हम इसको किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखिए कि आप 1 लीटर में लारी 8 किलोमीटर सफ़र तय करती है, तो हमें मालूम करना है कि वो 10 सही 2/3 लीटर में कितने किलोमीटर सफ़र तय करेगी। हो गया ये जुमला, क्योंकि ये रास्त तनासुब में है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लीटर यानी कि डीजल की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो यहाँ पर फासला भी बढ़ेगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा क्वेश्चन मार्क इंटू 1 मसावी है 8 × 10 2/3। तो यहाँ पर देखिए कि आप जो हमने ज़रब किया है वही यहाँ पर भी प्रोसीजर आएगा। तो अगर आप इस तरीके से भी करेंगे तो आपको यही आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है एक तैराकी हाउस यानी कि स्विमिंग पूल के 9/10 हिस्से को पानी से भरना है। यानी कि स्विमिंग पूल है उसके 9/10 पार्ट्स को हमें पानी फिलअप करना है, पानी भरना है। अगर एक पंप आधे घंटे में हाउस के 3/10 हिस्से को भरता है, यानी कि एक पंप के जरिए हम उस हाउस में पानी भर रहे हैं स्विमिंग पूल में, जो कि हाफ एन आवर में यानी कि आधे घंटे में 1/2 घंटे में 3/10 हिस्से को भरता है, तो 9/10 हिस्से के लिए कितना वक्त दरकार होगा। तो बताइए कि आप यहाँ पर क्या करेंगे। तो जो शॉर्टकट मेथड मैंने बताया है उसके ज़रिए हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अब वो शॉर्टकट मेथड जो है उसको अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले हमें सवाल समझना है। सवाल ये है कि आधे घंटे में पंप 3/10 हिस्से भरता है, तो कितने घंटों में वो 9/10 हिस्से को भरेगा, बस यही है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, यानी कि ये आधे घंटे में मतलब कि 1/2 आवर्स में कितना भर रहा है, वो 3/10 हिस्से को भर रहा है।
तो हमें कितने हिस्से भरना है, हमें 9/10 हिस्से भरना है, उसके लिए कितना वक्त दरकार है, बस यही है। तो यहाँ पर सिंपल है, ये अगर इक्वेशंस आप डाल सकते हैं तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो मतलब कि क्वेश्चन मार्क इंटू 3/10 मसावी है 9/10 इंटू क्या करना है हमें 1/2। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इधर ही रख देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ कोई फ्रैक्शन होती है मल्टीप्लिकेशन में, अगर हम उसको उधर भेजते हैं तो वो रिवर्स हो जाती है। तो 9/10 इंटू 1/2 इंटू हो जाएगा 3/10 है, अगर हम उसको उधर सेंड कर ले तो हो जाएगा 10/3। तो यहाँ पर 10 और 10 कैंसिल हो गए और यहाँ पर 3 × 9। तो इसका मतलब है हमारा जवाब आ गया। तो यानी कि शुमार कुनिंदा में सिर्फ 3 है, तो वो 3/2। 3/2 के माने क्या है, जिसको हम डिवाइड कर लेंगे तो 3 को 2 से 2 × 2 तो हो जाएगा 1। तो 1 सही 1/2, यानी कि 3 को अगर हम हाफ करते हैं तो वो हो जाएगा 1.5। तो हमारा जवाब है 1.5, जो कि 1 सही 1/2 घंटे में 9/10 हिस्सों को मुकम्मल तौर पर भरा जा सकता है। तो याद रखिए कि इस तरीके के इक्वेशंस कैसे बनाते हैं और उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस है जो आपको सीखने होंगे। अगर आप नहीं जानते तो इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप आंसर इजीली अटेन कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड अगर समझ में आ गया तो जो पिछले प्रॉब्लम्स मैंने बताए हैं सारे के सारे आप, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के होते हैं, इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। यूजुअली एडिशन और सब्सट्रैक्शन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जहां पर होते हैं वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो मैंने अगर ये मेथड अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको समझने की जरूरत नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवाइड करना है, सिर्फ प्रोपोर्शन देखेंगे, तनासुब देखेंगे, उसके हिसाब से खुद यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। Now let us move on to the last question of the session, that is 3/4 मीटर की सलाख से 1/16 मीटर के कितने सलाख बनाए जा सकते हैं। यानी कि कुछ एक बड़ी सलाख दी गई है, उसमें से हम 1/16 मीटर वाले कितने सलाख बनाए जा सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते तो मैंने आपको बताया था कि एक मुकम्मल आदत कंसिडर करिए, जैसा कि 10 मीटर की सलाख से 2 मीटर के कितने सलाख बनाए जा सकते हैं। 10 मीटर में से 2-2 मीटर के कितने सलाख बनाए जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब 10 को 2 से तकसीम करते हैं, 2 पंजे 10, तो इसका मतलब है कि 5 सलाखें हम बनाते हैं। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, 3/4 को जो छोटी छोटी सलाखें हम बना रहे हैं 1/16 उससे हम तकसीम करेंगे। तो यहाँ 3/4 डिवाइडेड बाय 1/16। तो यहाँ पर आपको एक डाउट आएगा कि जैसे कि मैंने प्रीवियस में मेथड में वो एक जो शॉर्टकट बताया था, क्या वो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हम वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 2 क्वांटिटीज नहीं है, सिर्फ हम एक सलाख ले रहे हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि 3/4 ये डिवीजन है, तो हम इसको इंटू के अंदर लिखेंगे, ये इंटू हो जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगा, इसका मतलब है वो हो जाएगा 16/1। ये तरीका है डिवीजन को, फ्रैक्शंस के डिवीजन करने का। तो यहाँ पर 4 चौक 16 हो जाएगा, तो बच गया क्या 3 × 4, 3 × 4 जो कि हो जाएगा 12। इसका मतलब है कि हम 12 सलाखें बना सकते हैं छोटे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेशन के इख्तिताम पर मैं आपको रास्त और बिलरास्त तनासुब के दरमियान फ़र्क बताऊंगा। तो जो भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे थे उसके अंदर अगर हम फर्स्ट क्वांटिटी को अगर उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं तो सेकंड क्वांटिटी भी बढ़ती है। यानी कि अगर हम 1 लीटर में 10 किलोमीटर सफ़र करते हैं तो 10 लीटर डीजल में जो सफ़र तय करते हैं वो बढ़ेगा। अगर हम फर्स्ट क्वांटिटी को कम करेंगे तो सेकेंड क्वांटिटी भी कम होगी। तो इसे हम रास्त तनासुब कहते हैं। इसको कैसे हल करते हैं मैंने आपको शॉर्टकट मेथड वहाँ पर बताया, लेकिन यहाँ पर बिलरास्त कॉन्सेप्ट का भी मैं बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि अगर आप कहीं वही मेथड को हर एक प्रॉब्लम में अप्लाई कर दें तो मुश्किल हो जाएगी। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी होते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर अगर हम एक क्वांटिटी को कम करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाती है। इसको हम बिलरास्त तनासुब कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पर लिखा है, अगर 52 आदमी मिलकर 35 दिन में एक काम को मुकम्मल करते हैं तो 28 आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में मुकम्मल करेंगे। तो आप यहां देख सकते हैं कि जैसा हम ये आदमियों की क्वांटिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो दिनों की तादाद घटते जाएगी। जितने ज़्यादा आदमी मिलकर काम करेंगे उतना कम वक्त लगेगा, और इसी लिहाज से अगर हम आदमियों को कम कर देंगे तो दिनों की तादाद बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम एक क्वांटिटी कम कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ जा रही है। इसे हम बिलरास्त तनासुब कहते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं कि अगर 52 आदमी 35 दिन में काम को मुकम्मल करते हैं तो 28 आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में मुकम्मल करेंगे, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल
में बिलरास तनासुब में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब के 52 ज़रब 35, यानी इन दोनों को ज़रब देते हैं, मसावी है, फिर ये दोनों को ज़रब देते हैं, तो वो हो जाएगा 28 ज़रब क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम क्वेश्चन मार्क को इधर रख देते हैं तो 28 यहाँ ज़रब है, तो इधर आकर वो तकसीम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 28। चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4 और बच गया तो 4 3 ज़ा 12, और ये 7 35 कैंसिल होगा, 7 5 ज़ा 35, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा 5 13 जो हो जाएगा 65। तो ये 65 क्या है, ये डेज है। तो मतलब कि अगर 52 आदमी मिलकर 35 दिन में वो काम मुकम्मल कर सकते हैं, तो जब ये 28 आदमी हो जाएंगे तो दिनों की तादाद बढ़ जाएगी, जो होगा 65। तो ऐसे सवालात को इस तरीके से हल करते हैं। ये तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में आ रहा था, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं और तमाम प्रॉब्लम्स को एक ही इसमें हल करने की कोशिश ना करें। इसमें भी दो तरीके होते हैं ऐसे इक्वेशंस लिखने में, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक रास्त तनासुब, एक बिलरास्त तनासुब। इस पर गौर करते हुए ऐसे इक्वेशंस बनाइए, फिर इन्हें सॉल्व कीजिए। तो ये था आज का सेशन हमारा वर्बल प्रॉब्लम्स के ऊपर, जहां पर हमने कोशिश की है कि तमाम वर्बल प्रॉब्लम्स आपको हल करने में मदद कर सकें। आप मजीद 6th और 7th क्लासेस के टेक्स्ट बुक्स लीजिए और स्टडी मटेरियल लीजिए। आप इन वर्बल प्रॉब्लम्स पर जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना परफेक्शन हासिल होगा।